ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों के सबके मैंने कमेंट्स पढ़े थे। आपके उसने गूगल फॉर्म में आप सबने कमेंट्स डाले थे। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी क्वेरीज थी। उन सारी क्वेरीज को मैंने कंपाइल कर दिया। कुछ अपने टीम मेंबर्स के साथ भी डिस्कशन किया कि हम किस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेजर क्वेरीज ज्यादातर बच्चों की आई थी वो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। इनकेस अगर कुछ रह जाता है, आपके अलग से कोई डाउट रहते तो आप सेशन के बाद में मुझे पूछ सकते हैं अलग इसी में। ठीक है, तो एक फर्स्ट तो एक तो क्वेरी तो ज्यादातर बच्चों का काउंसलिंग से रिलेटेड कि जेई रिजल्ट आने के बाद अब किसी का स्कोर कट ऑफ से कुछ परसेंटेज पीछे रह गया, जैसे मान लो किसी का 5-6% कट ऑफ डाउन रह गया, या फिर किसी किसी बच्चों का थोड़ा कट ऑफ नीचे आया, या फिर मतलब अभी फिलहाल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया है। अब दिमाग में ये डाउट है कि क्या हम काउंसलिंग करें या फिर अगले साल वापस ड्रॉप लेके तैयारी करें। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है, अगेन जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था, पहला तो आप खुद अपने आप को सोचो कि आपने जो साल भर मेहनत करी थी, उस साल भर मेहनत में आपका जो स्कोर डाउन आया है उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर कई रीजन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, या फिर आपको ये पसंद ही नहीं है सब्जेक्ट वगैरह, या फिर आपको पढ़ने में वो सब होता है, तो आप थोड़ा सोच समझ के फिर ड्रॉप लेना। ठीक है, सेकेंडली स्कोर अगर बहुत ज्यादा लो हो, उस लो स्कोर के बाद एकदम ज्यादा स्कोर इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा गैपिंग हो अगर, और फिर आपको अंदर से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि मैं इतनी देर पढ़ सकता हूँ, इतनी देर पढ़ सकता हूँ, तो आप ड्रॉप लेने का सोचना। अगेन अगर जो बच्चा ड्रॉप लेता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दिन भर में, जैसे आप मान लो अब स्कूल तो रहेंगे ही नहीं, तो जिन बच्चों को भी ड्रॉप लेना है तो उनके पास लगभग पूरा दिन रहेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उस पूरे दिन को बहुत प्रॉपरली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मान के चलिए आपकी मान ली 4 घंटे की क्लासेस हो गई, 4 घंटे आपने क्लासेस में निकाल दिए। ठीक है, तो बच्चे में 4 घंटे के अलावा 5 से 6 घंटे कम से कम आपको सेल्फ स्टडी में डेली बेसिस पे देने होंगे। तो ये कंसिस्टेंसी अगर आप ला पाते हो, अंदर से आपको उमंग है कि नहीं मैं 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी डेली बेसिस पे और डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं अपने स्कोर को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, तो नो डाउट यू कैन टेक अ चांस टू टेक अ ड्रॉप। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज काउंसलिंग। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा डायलेमा है कि क्या पता मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाए मेरे सेटिस्फैक्टरी, तो मैं उसी में एडमिशन ले। तो आप लोग क्या करो, आप लोग काउंसलिंग में भी बैठ जाओ और साइड बाय साइड अपने ड्रॉप की प्रिपरेशन चलने दो। मतलब आपको पता तो ही पढ़ना क्या है। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली सब कुछ पढ़ा है, जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप अपने सेल्फ लेवल पे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको काउंसलिंग में बैठना, तो अभी जैक काउंसलिंग आई थिंक 14-15 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगी जैक की काउंसलिंग। उस जैक की काउंसलिंग में भी बैठ जाना। अगर आपको लग रहा है कि मैं काउंसलिंग से देख लेता हूँ कि कहीं अगर ढंग ठीक ठाक कॉलेज मिल गया जैक काउंसलिंग के थ्रू, या जेई मेंस की काउंसलिंग के थ्रू, जोसा की काउंसलिंग के थ्रू ठीक ठाक कॉलेज और ठीक ठाक ब्रांच मिल गई जो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, और मुझे पता है कि मैं शायद पूरी तैयारी वापस ना कर पाऊं, तो आप लोग फिर वो चांस ले सकते हो कि एक बार और ड्रॉप ले लो, सॉरी मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लो। ठीक है, एक सेकेंड है, ये मैं पिक्चर पूरा ओपन कर देता हूँ ताकि सबकी शक्लें एक बार दिख जाए मेरे को। और जो जो भी बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कैमरा अगर ऑन करो तो करो। ठीक है, एक सेकेंड में लेआउट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, काउंसलिंग के रिलेटेड मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर किया है, और उसमें भी अवंती वो भी क्या हेल्प करेगी आपको, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपको क्या हेल्प मिल सकती है। तो कहने का ये मतलब है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि एडमिशन में मिल सकता है, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, देख लो उस काउंसलिंग के थ्रू आपको क्या कॉलेज मिल रहा है। अच्छा, एंड सेकेंड थिंग, आप एक चीज और कर सकते हो कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से जो भी जोसा और जो भी जैक के अलग अलग कॉलेजेस थे, उनके लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है, वो आपको एक शीट भी शेयर करूंगा जिसमें लास्ट ईयर के कट ऑफ जैक के सारे दिए हुए हैं, जोसा के भी आपको मिल जाएंगे। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से जो रैंक थी, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, उसकी आप एक अपनी प्रॉपर इंडिविजुअल लिस्ट बना लो। वो लिस्ट से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे ये मिल रहा है। फिर आपको अगर लगता है कि आपको किसी टीचर के साथ डिस्कस करना है, अपने पेरेंट्स के साथ या किसी कलीग के साथ या किसी सीनियर के साथ डिस्कस करना है कि मुझे ये ब्रांच मिल रही है, क्या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर मुझे क्या कहते हैं ड्रॉप लेके तैयारी करना चाहिए, तो ये डिसीजन फिर आप ले सकते हो किसी का कंसल्ट करके। ठीक है, तो ये पहली चीज है। एंड तो आप एक तो पहला पॉइंट क्या है, एक तो डेटा कलेक्ट कर लो अपनी रैंक के हिसाब से। वो रैंक के हिसाब से डेटा कलेक्ट करने के बाद देख लो कि आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिल रही है।
उसमें आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है, आप किसी से टीचर है सर से डिस्कस कर लो, अपने आप थोड़ा सोच लो, लगता है तो फिर आप एडमिशन ले लेना। कहीं लगता है कि नहीं वैसी ब्रांच नहीं मिल पा रही है, वैसा कॉलेज नहीं मिल पा रहा जैसा मुझे चाहिए था, और अंदर से मुझे है कि नहीं मैं साल भर मेहनत कर सकता हूँ, 5 to 6 डेली अलग से निकाल सकता हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, और वापस से तैयारी करके अगले साल इंप्रूव कर सकता हूँ, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। आज के सेशन में कुछ ड्रॉपर्स बच्चे को भी मैंने बुलाया है, वो आपको और गाइड करेंगे। एक तो पहली क्वेरी ये थी कि डाउट लेन मतलब काउंसलिंग करें या फिर डाउट ड्रॉपर ले, ड्रॉप ले लें। तो एक मीडिएटरी रास्ता मैंने बताया था, जिन बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा डायलेमा, स्कोर अगर ठीक ठाक है आपका, स्कोर अगर ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं थोड़ा मार्जिनली अगर आप मिस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ठीक ठाक मिल सकता है, तो आप काउंसलिंग में भी बैठ जाओ और साइड बाय साइड अपनी ड्रॉप की प्रिपरेशन अपनी तैयारी चलने दो। ठीक है, फिर लास्ट में अगर लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं मिल रहा, तो अपनी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, और लगता है आपको नहीं अच्छा कॉलेज मिल रहा, तो प्रिपरेशन छोड़ के कॉलेज में एडमिशन ले लेना। जिन बच्चों का स्कोर ऑलरेडी काफी कम है और उनको अंदर से है कि नहीं मेरा किसी कारणवश पेपर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, नर्वस हो गया था, या फिर फैमिली इश्यूज के कारण, या फिर स्कूल में बोर्ड की तैयारी के कारण मैं अपना स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन अगर इस बार साल भर मेहनत करूंगा तो शायद मेरा स्कोर अच्छा सुधर जाएगा, और आपको अगर लगता है कि आप ड्रॉप ले सकते हो तो फिर आप ड्रॉप ले लेना। ठीक है, पहली चीज। अदर इसके अलावा एक और क्वेरी ये आई थी कि बहुत सारे बच्चे को जैक की ज्यादा इन्फॉर्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड में आया। ओके, सॉरी। ठीक है, तो हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारे बच्चों को जैक से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसके लिए मैंने एक लास्ट ईयर का डेटा कलेक्ट कर लिया है, और अवंती लास्ट एक वीक में, अगले एक वीक तक आपके पास एक पोर्टल रेडी कर देगी उसकी वेबसाइट पे। वो पोर्टल काफी हैंडी होगा, उसमें आपको सिर्फ अपनी रैंक डालना है, वो रैंक डालते ही आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच मिल जाएगी। वो जैसे ही पोर्टल, वो उस ऐप पे हम वर्क कर रहे हैं, उस मतलब उस पोर्टल पे हम वर्क कर रहे हैं, अभी पूरी टीम हमारी वर्क कर रही है। जैसे ही वो पोर्टल, वो जोसा का भी ऑलरेडी बनाया था लास्ट ईयर हमने, तो जोसा का और जैक का दोनों पोर्टल अवंती की दिल्ली वाली वेबसाइट पे आ जाएगा। उसमें आपको सिंपली आपकी रैंक डालनी है। जैसे ही आप अपनी रैंक डालोगे, आपको सारी चीजें डिटेल में आ जाएगी कि कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है। लेकिन उसके पहले भी, तब तक आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने एंड पे सर्च करना, और एक डेटा आज और मैं शेयर करूंगा आपके साथ, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जोसा काउंसलिंग रिलेटेड हो गया। एक दो बच्चों का डाउट ऐसा भी आया था कि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर ड्रॉप ऑलरेडी लिया था, अगर उनका स्कोर कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, स्कोर थोड़ा सा कम रह गया है, और कट ऑफ अगर क्लियर नहीं हो पाया है, अब देखो उनके लिए वापस चांस तो नहीं है ड्रॉप, हो सकता है कुछ और एग्जाम, हाँ असद एक मिनट बस, कुछ और एग्जाम आप और दे सकते हो। ठीक है, तो उन कुछ और एग्जाम्स अगले साल अगर आपको लगता है कि देना है, अदरवाइज आप सबसे पहला आपका सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग एक बार काउंसलिंग में बैठ जाओ, जो बच्चे ऑलरेडी ड्रॉपर्स थे लास्ट ईयर, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, तो आप लोग एक बार काउंसलिंग में बैठ जाओ, प्रॉपरली काउंसलिंग करो, जितनी भी काउंसलिंग हो सकती है उन सारी प्रॉपरली काउंसलिंग को करके जो भी कॉलेज लिस्ट आपको मिलती है, फिर वो आप एक बार टीचर के साथ डिस्कस कर लेना। ठीक है, जैक के साथ आईपीयू का भी प्रोवाइड करूंगा। ओके डन। तो जैक, जोसा और आईपीयू, इन तीनों के मैं आपको पूरी डिटेल आपको अगले वीक तक पूरी आ जाएगी। बहुत अच्छा पोर्टल बन रहा है, उसमें आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका डिटेल, लेकिन फिर भी आप, अभी मैं आपके साथ शीट भी शेयर करूंगा, उसमें सारी डिटेल तो है ही सही। आप एक चीज और कर लेना कि अपने एंड पे भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो, और जिन्होंने मन अभी बनाया नहीं है, या फिर जिनका मन कच्चा पच्चा है, जो थोड़ा सा अभी डिसाइड करके ड्रॉप लेंगे, जिनका ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो लोग अपनी प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर देना। अब अवंती इसमें क्या हेल्प करेगी और किस तरह से अवंती का रोल रहेगा और आपको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके पहले असद, आई थिंक असद को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सी बार आप जब अगर ऑफलाइन टेस्ट सेंटर में आए होंगे, तो असद हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। असद अगर कैमरा ऑन कर सकते तो ऑन करना। ठीक है, तो असद एक हमारा लास्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसने भी लास्ट ईयर प्रिपरेशन आप जैसे स्कूल में था, गवर्नमेंट स्कूल में था, ट्वेल्थ में हमने एक्चुअली हमारा जब लास्ट ईयर बैच बना था तो काफी लेट बना था, मतलब सितंबर में हमने तैयारी चालू करी थी, सितंबर अक्टूबर में। उसकी तैयारी के बाद फिर हमने लास्ट ईयर जेई की प्रिपरेशन करी थी। असद का कुछ स्कोर से रह गया था, उसने वापस से ड्रॉप लेके साल भर तैयारी करी, और इस बार उसने बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, एडवांस भी उसका क्वालिफाई हो गया, अभी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है। वो हमारे लिए अभी प्रिपरेशन करते करते कुछ टाइम निकाल के लिए आप लोगों के लिए आया, ताकि आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सके। तो असद, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो और इनको थोड़ा गाइडेंस दे दो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा पिछली बार
हाँ हाँ सर 86 परसेंटाइल था जेई मेंस के अंदर। हाँ हाँ और इस बार मतलब मैंने जब ड्रॉप लिया तो मतलब मेरा 96 तक आ गया, तो बहुत बढ़िया हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत ठीक है। अच्छा, मतलब 86 से 96 आना इज अ ट्रिमेंडियस अचीवमेंट, कि इतना अच्छा आपने करा, बहुत अच्छा है। ठीक है, और हाँ, हमने जब वहाँ टारगेट भी रखा था तो शायद एग्जैक्ट यही सेम नंबर आपने में बोला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब अब मतलब सर से मैंने बात करी थी पिछली बार की ड्रॉप ले या मतलब कॉलेज ज्वाइन हाँ, करे या क्या करे, हम्म, मतलब ठीक है। हम्म। और सर मैं मतलब बेसिकली जो मैंने हैंड रेस किया था, मैंने शायद आदित्य कुमार ने एक बार कही थी कि मतलब कि कम नंबर हाँ, का मतलब कितना नंबर, या मतलब सर जो हम्म। लोग मतलब जिन्होंने ड्रॉप लिया फिर भी अच्छा नहीं आया, मतलब ठीक है। हाँ हाँ, सर मतलब दो तीन चीजें, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे बहुत ज्यादा लगाव है, कॉलेज पे नहीं ब्रांच पे, तो उसके हम्म। लिए तो मतलब थोड़ा हो सकता है कि सर स्टेट काउंसलिंग ट्राई करे, मतलब वो हाँ उसमें हाँ मैंने हाँ देखा 3-3 4-4 लाख तक यूजीएफई है बिहार में। 3-3 4-4 लाख तक मतलब कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, वो भी एक नॉर्मल अच्छे कॉलेज में, मतलब जो कम से कम प्राइवेट से अच्छा है, अच्छा, मतलब बिल्कुल। जिसकी इतनी रेपुटेशन है कि वो प्राइवेट से अच्छा है, उस टाइप के ओके। कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में 3-4 लाख रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में। और मतलब अगर आप आउटसाइडर हो ना तब भी हो जाता है, क्योंकि उन स्टेट में आउटसाइड के लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं, जैसे यूजीएफई बिहार है, यूपी के है, हम्म। उसमें कोई आउटसाइडर अप्लाई नहीं करता, तो आउटसाइडर का कोटा मतलब वो कई बार तो अपने स्टेट वालों से भी नीचे चला जाता है। अच्छा तो अच्छा, फिर भी एक बार ट्राई करके देखे, जो वो बच्चे जिनके पास ड्रॉप लेने का ऑप्शन किसी वजह से नहीं है, या हम्म। जिन्होंने ड्रॉप लेने के बाद भी बहुत अच्छा रैंक नहीं आया है, या किसी अच्छा। पर्टिकुलर ब्रांच से खासकर कंप्यूटर साइंस से बहुत ज्यादा मतलब मोहब्बत रखते हैं। आजकल कंप्यूटर साइंस को बच्चों को बहुत ज्यादा हो गया, तो जिनको है तो वो असद का एक सजेशन ये है कि आप लोग चाहो तो कुछ स्टेट कॉलेजेस में भी उनकी थोड़ी सी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन निकाल के उस स्टेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। यस हाँ, सर। जिनको अगर मान लो ब्रांच से ज्यादा वो नहीं है, ब्रांच ठीक ठाक चल जाएगी जैसे मैकेनिकल सिविल, और अगर थोड़ी बहुत लोअर कोर ब्रांच चल जाएगी तो उनको चांसेस थोड़ा ऐसा है कि कम नंबर पे भी ठीक ठाक कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए भी आप सर लोग कुछ अच्छे काउंसलिंग में ट्राई कॉलेज करना। होते हैं उसमें मिल जाएगा, जैसे बिल्कुल। डीईएफयू है, और दिल्ली में एक और नया कॉलेज खुला जो आईपीयू के अंदर आता है, उसमें 1.5-1.5 लाख तक कंप्यूटर साइंस मिल जाती है। ठीक है। तो देखो, हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे कैसे अप्लाई करना आउटसाइड स्टेट वाले को। देखो, सबसे बड़ा तो जोसा ही है। ठीक है, कि जोसा जब चालू हो जाएगा, जोसा की काउंसलिंग तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से। आपका जो भी जेई मेंस का स्कोर है, चाहे कितनी भी बड़ी कितनी भी रैंक क्यों ना हो, कम नंबर पे भी आप काउंसलिंग में तो बैठ ही सकते हो। भले आपका एडवांस क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, आप जोसा की काउंसलिंग में बैठ सकते हो, और उसमें ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट के, तो आप अलग अलग स्टेट के जब कॉलेज उसमें फिलअप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तब तक आप ये भी सर्च कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेज ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में अगर आपको थोड़ा सर्च करना है, तो महाराष्ट्र की थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो कि महाराष्ट्र में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज, जिसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी रैंक आई है 1.5 लाख 2.5 लाख या 3 लाख, तो 3 लाख में मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन से प्राइवेट अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में ये ब्रांच मुझे इस अपनी रैंक पे मिल सकती है। तो फिर वो आप अपने जब जोसा काउंसलिंग करोगे तो उसमें आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में वो डाल सकते हो। ये एक ऑप्शन है जिनका ड्रॉपर, जो बच्चे ड्रॉपर थे जिनका सर लोअर रैंक है। सिंपल गूगल सर्च भी बहुत कुछ, मतलब मैंने सिर्फ हाँ, गूगल से सर्च गूगल किया सर्च था में एक आपको बार। बहुत डिटेल मिल जाएगी, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। एंड बिल्कुल कॉलेज भी अपनी सारी डिटेल अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे भी डालता है लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में। हाँ हाँ, असद, और तुम थोड़ा सा इनको ये थोड़ा सजेस्ट करो कि तुमने अभी जब ड्रॉप लिया था तो जब अपनी तैयारी करी, तो जो बच्चे अगर मान लो इस साल ड्रॉप लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर किस तरह का आपको तुम्हारा माइंडसेट था, या फिर किसी क्या क्या तुमने प्रॉब्लम्स फेस करी, और क्या क्या प्लस या नेगेटिव हुआ। सर जेई मेंस के एग्जाम में हम्म। मतलब अगर आप एक दो सब्जेक्ट भी अगर अच्छा कर ले, मतलब कुछ टॉपिक्स अगर आप अच्छे कर लेते हो, मतलब पूरा सिलेबस नहीं भी, हाँ तो हाँ, भी जो आपको आसान लगता है वो बहुत अच्छे से कर लेते हो, और बहुत हाई जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप मॉड्यूल भी बना लेते हो ना अवंती का, मतलब वो भी बहुत अच्छा है, मतलब उतना भी तो बहुत है, उसमें कोई बिल्कुल आयोटॉप बिल्कुल। लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जेई हाँ मेंस के लिए, हाँ जेई हाँ, एडवांस के लिए थोड़ा होता है, बट मेंस के लिए उतना ही बहुत है, और उससे मतलब बहुत डिफरेंट रैंक आ जाएगी, मतलब बिल्कुल। 300 नहीं तो 250 नंबर तो मतलब जो होते हैं वो मॉड्यूल लेवल से ऊपर नहीं जाते। हाँ बिल्कुल। वो वही और मॉड्यूल अगर आप सीरियसली कर लेते तो मॉड्यूल भी अपने आप में, क्योंकि मॉड्यूल में लगभग मेंस एडवांस दोनों लेवल कवर हो जाते हैं। राइट, तो जिन जिन बच्चों के पास भी लास्ट ईयर ऐसे ट्राई तो हमने किया था मैक्सिमम बच्चों के साथ मॉड्यूल पहुंच जाए, तो हो सकता है आपके पास मॉड्यूल का कुछ पार्ट तो आ ही गया होगा। हाँ, जो जिनको नहीं मिला इस वापस ट्राई करेंगे, तो आप मॉड्यूल भी अगर ढंग से करते हो तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी हेल्पफुल। और आप सबने जेई मेंस दिया है, हर बार मैं क्लास में एक चीज जो बोलता ही था कि पेपर पूरा टफ आता नहीं है।
हमको बस प्रॉपरली इस पेपर को प्लान करते हुए, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हुए पेपर को अटेम्प्ट करना है। अपनी तैयारी में भी मेजर ये ध्यान देना कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा अहमियत दिए, किसको ज्यादा कम अहमियत दिए। हाँ सर क्लासेस और टेस्ट जो है ना, मतलब वो रेगुलरली ले, चाहे बिल्कुल थोड़ा एक दो दिन मतलब टेस्ट में स्कोर थोड़ा वैसा आता है, क्योंकि जब मैंने 12th में स्टार्ट किया था तो मेरे 15-15 नंबर आया करते थे। बिल्कुल आए होंगे, सही है। हाँ, तो हाँ मैंने 15-15 नंबर आए थे, एक आध बार तो 11 भी आए। हाँ ठीक है। आए थे, मतलब ये हुआ है, ये तुम्हारे साथ हुआ था स्टार्टिंग में जब प्रवीण भी और था, तो वो कोई स्टार्टिंग के मतलब टेस्ट बड़ी में बात नंबर नहीं कम है, आते उसके हैं। बाद हाँ ही स्ट्रेटजी डेवलप होती है, उसके बाद ही समझ में आता है कि मतलब कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। टेस्ट सारे दो, चाहे नंबर चाहे कैसे भी आए, और क्लासेस एक दो समझ में नहीं भी आए ना, तब भी हम्म। लेते रहना। मतलब क्लासेस और टेस्ट रेगुलरली करेंगे ना तो बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट होता है उसमें। ठीक है, बिल्कुल। शुरू शुरू में थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है, लेकिन फिर बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो देखो ये चीज रहेगी, स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे जो 12th में थे उनका स्टार्टिंग में स्कोर काफी कम आता है, बहुत कंसिस्टेंटली थोड़ा, क्योंकि पेपर स्टार्टिंग में अवंतिका ऐसा नहीं रहता कि काफी आसान हो, थोड़ा सा पेपर का लेवल अवंतिका जेई मेन से थोड़ा अपर ही रहता है। तो आपके अगर नंबर भी कम आते हैं तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी तैयारी करते हुए थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते जाना है। और रेगुलर, देखो रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कोशिश करना है क्लास, क्योंकि हर क्लास में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं अगर मिस हो जाता है तो आगे जाके दिक्कत आती है। अनलेस एंड अनटिल हम बीमार ना हो या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाए, हम क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए। हाँ, और क्या सच बोलना चाहोगे? सर यही ठीक है, मतलब इतना हाँ ही हाँ सही है। बिल्कुल बस बिल्कुल ठीक है। क्लासेस वगैरह थोड़ा रेगुलर रहे, टेस्ट दे, हाँ और जो मतलब जो भी क्वेश्चन मतलब जो करने हैं उसके लिए कुछ चैप्टर्स हो, उनको बहुत अच्छे से कर ले। ठीक है, कम से हाँ कम कुछ। ठीक है, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू असद, थैंक यू फॉर गिविंग योर एडवाइस। देखो असद ने भी लास्ट ईयर ऐसा ही था, हम मिले थे काउंसलिंग के टाइम पे ही मिले थे, और उसका यही चल रहा था कि सर क्या करे अगले, फिर उसने ड्रॉप का डिसीजन लिया और काफी अच्छा इंप्रूव कर दिया। होप अब आगे एडवांस के लिए वो तैयारी कर रहा है, एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं साथ में सब। तो एडवांस में भी अच्छा स्कोर लाओ आप और अच्छी आईआईटी में जाओ, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर वापस से हम सारे बच्चों को गाइड करो, उनको काउंसलिंग दो, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करो। ओके ओके, थैंक यू असद, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू असद। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि एक तो ये आपका जो मेजर डाउट था काउंसलिंग से रिलेटेड, तो एक तो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा बहुत अपने एंड पे आप गूगल सर्च करो, बाकी जैक और जोसा का ऑलरेडी ऐप बन चुका है, तो उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ बच्चों ने आईपीयू का भी मांगा है, तो मैं एक मिनट लिख लेता हूँ, आईपीयू का भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि आईपीयू से क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं, क्या क्या नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, एक तो आईपीयू का, ठीक है। पार्शियल ड्रॉप, हाँ हरलीन, पार्शियल ड्रॉप देखो थोड़ा सा मतलब अगेन, पार्शियल ड्रॉप अगर वो तब लेते हैं जैसे मान लो मुझे अगर लग रहा है कि ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, और अगर आप चाहते हो कि कॉलेज में एडमिशन लेना, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो, नो दिक्कत, क्योंकि आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फीस वीस पेमेंट करोगे, एडमिशन लोगे, तब तक जुलाई जुलाई तक शायद बात पहुंच जाए, जुलाई अगस्त तक। जब तक कॉलेज में आप पहुंचो, फिर कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट हुई तो सितंबर तक बात पहुंच जाएगी। तो तब तक आपके पास टाइम तो रहेगा ही सही, कि आप अपनी अभी से तैयारी थोड़ी थोड़ी चालू कर दो, और आपको लग रहा है कि ठीक ठाक कॉलेज मुझे मिल रहा है, और फिर कॉलेज में जाने के बाद आप साइड बाय साइड तैयारी करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं जो कॉलेज मुझे मिल रहा है वो प्राइवेट कॉलेज है, फीस भी ज्यादा ले रहा हूँ, मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं है वो कॉलेज, और मुझे प्रॉपर तैयारी करके मैं अगर अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, इंप्रूवमेंट ज्यादा कर सकती है, तो फिर आप कंप्लीट ड्रॉप लो। ठीक है, क्योंकि पार्शियल ड्रॉप लेने के बाद एक बार आप जब कॉलेज चले गए, सितंबर से लेके जो दिसंबर का टाइम रहेगा, उसमें कॉलेज का भी काम थोड़ा थोड़ा आएगा। ऑफकोर्स उसमें आपको कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेगी, कुछ कुछ कॉलेज में अटेंडेंस भी कंपलसरी रहती है, फिर कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम भी लेके आ जाएंगे, तो हो सकता है आपके जेई के बीच में वो थोड़ी तैयारी में इंटरप्ट करें। वो डिपेंड करेगा अगेन आपके ऊपर ही, कि आप कितना ज्यादा अपने आप को उस चीज के साथ मिक्स करके कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दोनों चीजें पैरेलली में कर सकती हूँ, मेरा ऑलरेडी कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत और मैं अगर मेहनत करूंगी तो हो जाएगा, तो आप पार्शियल ड्रॉप का सोच सकते हो। अगेन पार्शियल ड्रॉप में आपको फीस कॉलेज की पे करनी पड़ेगी, और आप साल भर बाद छोड़ते तो आई थिंक वो कुछ परसेंट या मतलब रिफंड तो शायद ही करेंगे। तो थोड़ा सा उन सब पैरामीटर्स के बारे में आपको सोचना है। और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, एक साल ड्रॉप लेके मैं अगले साल एडमिशन ले लूंगी, और देखो ड्रॉप लेना कोई गलत चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो एक साल पीछे हो जाएंगे तो आगे जाके उनको नौकरी नहीं मिलेगी, या फिर उनका कहीं ना कहीं वैल्यू कम होगा, या फिर अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
ड्रॉप लेके अगर आपको लगता है कि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो तो आप प्रीफर करके ड्रॉप लेके अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सारा चीज अगेन मैं यही बोलूंगा, आप पे ही डिपेंड करता है कि आप में अंदर से कितनी विलिंगनेस है टाइम डेडिकेट करने की, क्योंकि देखो मेहनत तो करना पड़ेगी, राइट। लास्ट ईयर आपके पास देखो बहुत सारे, मैं जानता हूँ कि लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसी चीजें हुई थी कि जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं टाइम इधर उधर भी गया था। फिर सेकेंडली स्कूल के कारण भी बहुत बच्चे स्कूल के साथ कोचिंग को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें थी, नो डाउट। उन सारी चीजों को फेस करते हुए भी अगर आपने कुछ अगर ठीक ठाक स्कोर 60-70 या कुछ परसेंटाइल लेके आ गए हो और आपको लग रहा है नहीं यार इतना करने के बाद भी अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो अगर साल भर डेडिकेटली मेहनत करूंगा या करूंगी तो शायद मैं अच्छा स्कोर इंप्रूव कर लूं, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, नो डाउट इन दैट। बहुत सारे बच्चे जैसे असद ने तो 86 से 96 लाया, वो भी बहुत अच्छा जम था, मतलब टॉप परसेंटाइल में आना। बहुत सारे बच्चे मेरे लास्ट ईयर के ऐसे भी थे ड्रॉपर्स बैच के जो इस साल, जिनका 54, 55 या 60 परसेंटाइल था, वो भी कहीं ना कहीं 85, 90 को क्रॉस कर गए, मतलब 30 परसेंटाइल का भी जंप आया। तो अगेन वो सारा विलिंगनेस पे, सारी जीत पे है कि कितना आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर सकते हो, जो इश्यूज लास्ट ईयर हुए थे, जो गलतियां लास्ट ईयर हुई थी, उनको रेक्टिफाई करके कैसे आगे बढ़ सकते हो। और अगेन पेशेंस लेवल रखना होगा, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, फिर क्वेश्चन पे मेहनत करना, मॉड्यूल बैठ के सॉल्व करना। हो सकता है 15 क्वेश्चन की मॉड्यूल मिली, उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए, तो बच्चे में जो 12 क्वेश्चन नहीं हुए तो उनको पेशेंसली हैंडल करना, डीमोटिवेट नहीं होना। ऐसे टाइम बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे पेपर में नंबर कम आ जाते हैं या मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते उस इंस्टेंट पे, या फिर क्लास में कभी कभी समझ में नहीं आता, उस वक्त तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, डर लगता है कि शायद बाकी बच्चे ज्यादा अच्छे, मेरे में ही कहीं ना कहीं कमी। ऐसा नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में कोई भी चीज हमेशा टफ ही लगती है। जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर हम करते हैं स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग का फेज थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसी चैप्टर को जब 2-3 बार वापस आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का फेज आपका टफ रहेगा, लेकिन आप धीरे धीरे अगर चीजें करोगे तो वो चीजें आसान होने लग जाएगी, ठीक है। हाँ, एक तो ये चीज होगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो अभी आप क्लियर कर लेना। अब जहां तक रही ड्रॉपर्स बैच की बात, तो मैंने डिस्कस किया था हमारे यहाँ पे कि भाई कैसे क्या करना है। तो ड्रॉपर्स बैच का पूरा डिसीजन मुझे लेना है, और वो भी मैं तभी ले पाऊंगा जब आपकी तरफ से मुझे कॉल आएगा। पता चला मान लो मैंने अपने, देखो क्योंकि मेरे ऑलरेडी स्लॉट्स तय है, अगले साल की मेरे को बैचेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो उन बैचेस को मुझे हैंडल करना है, ठीक है। बाद में और भी सारे काम, मतलब बहुत से बैचेस उनके साथ में रहूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ड्रॉपर्स बैच बनाता हूँ तो उसके लिए फिर आपका ये होना चाहिए कि आप लोग, ठीक है, नो डाउट बैच अगर बनी तो बहुत प्रॉपरली चलेगी, ठीक है। स्टार्ट भी अभी हम जल्दी कर देंगे, जैसे लास्ट ईयर थोड़ा लेट हो गए थे, हम डिले हो गए थे स्टार्ट करने में, लेकिन इस बार बैच जून में ही स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक 1 जून से, या फिर 3 जून से। 3 जून को मंडे आ रहा है, तो 3 जून से आपका बैच चालू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मतलब कंफर्म है लगभग कि जून के फर्स्ट वीक में ही आपका बैच चालू हो जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे चलेगा जब तक आपकी जेईई एडवांस की बैच मतलब चलता है, ठीक है। तो बैचेस तो इस बार हम अर्ली स्टार्ट कर देंगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, लेकिन हाँ, मेरे को एक थोड़ा सा आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिएगा कि आप लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि आपने बैच में एनरोल कर लिया, फिर कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, फिर कहीं यूट्यूब से थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कहीं ऑफलाइन जाके पढ़ रहा, कहीं पीडब्ल्यू में एनरोल कर लिया, कहीं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर लिया, एक क्लास वहां कर रहे हो, फिर वापस शाम को यहाँ पे क्लासेस कर रहे हो, फिर कभी यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, कभी टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उसमें देखो सिलेक्शन होगा नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एनरोल करना है तो कोई भी जगह एनरोल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे भी करो एक जगह रहो। ऐसा मत करना मान लो आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी कोर्स एनरोल कर लिया और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, दो जगह दो नाव में पैर रखोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सारी, ऐसा नहीं कि कोई खराब है, यूट्यूब पे भी कोई टीचर अच्छा वही पढ़ाते होंगे, कोई कोई ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट है जो आपको कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, अवंती में भी अगर पढ़ाया जाएगा तो वो भी पूरी ईमानदारी से आपको तैयारी कराएंगे। लेकिन अगर आप सब जगह जाओगे कि इधर भी चलो लेते, यहाँ पे भी फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे भी ले लेते, यहाँ पे भी सस्ता मिल रहा है, यहाँ ले लेते, यूट्यूब पे भी सस्ता मिल रहा है, सब जगह एनरोल कर लेते, तो आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ढंग से तैयारी करने का, ठीक है। आपको मैक्सिमम टाइम डिवोट करना सेल्फ स्टडी में, ठीक है। क्लासेस कोई एक जगह ज्वाइन करना, अगर आपको, आपका डिसीजन ये है कि आपको अगर ऑफलाइन जाना तो कंप्लीटली ऑफलाइन जाओ, यहाँ पे आप भले टेस्ट सीरीज देना चाहते हो टेस्ट सीरीज दे दो। सेकंड डिसीजन आपका ये है कि आपको कोई ऑनलाइन कोर्स किसी और कोचिंग का ज्वाइन करना तो फिर उसी का पूरा करो। ऐसा नहीं करो कि वहां पे थोड़ा दिन कर लिया, थोड़े दिन यहाँ कर लिया, तो फिर वो दोनों जगह सूटेबल नहीं रहेगा, राइट। क्योंकि इस बार मतलब ये होना चाहिए कि हम चाहते हैं उन बच्चों पे मेहनत करना, चाहे उनके लिए फिर ऑफलाइन इंटरेक्शन उनके साथ रखें, उनको ऑफिस बुला के उनके लिए डाउट डिस्कशन सेशन रखें, 1-to-1 इनके साथ इंटरेक्शन रखें, उन बच्चों के लिए जो कहीं और एनरोल नहीं है या फिर कंप्लीटली अवंती पे डिपेंडेंट है,
राइट। तो उनको पहली प्रायोरिटी हम देंगे, ऑफ कोर्स पहली प्रायोरिटी देंगे जो कहीं ऑल एनरोल नहीं, जो चाहते हैं कि भाई यहीं से पूरी तैयारी अच्छे से हो, ठीक है। और ये आपके लिए भी फायदा कि अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को डेडिकेटली अच्छे से तैयारी करते हो, बाकी बचा हुआ टाइम अपना सेल्फ स्टडी में और डाउट डिस्कशन में, खुद से तैयारी करने में, पीवाईक्यू सॉल्व करने में अगर बिताओगे, यूट्यूब ना देखते हुए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। हाँ, सीयूटी बड़ा, हाँ, एक तो पहली चीज ये, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, मैं सीयूटी पे भी आऊंगा अभी। तो इसके लिए मैं अभी देखो, इसके लिए मुझे एक डेटा आपका चाहिएगा, आपका एक विलिंगनेस चाहिएगा कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। जो बच्चे अभी सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे सेशन नहीं अटेंड कर पाए, वो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना फीडबैक मुझे दे देना रिकॉर्डिंग देखने के बाद, कि आप लोग में से कितने बच्चे रियली इंटरेस्टेड है रेगुलर बेसिस पे क्लास करने में। रेगुलर मतलब फिर रेगुलर होना है, ऐसा नहीं कि बीच में आ रहे हो, बीच में छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हो, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, बीच बीच में संडे को ऑफलाइन टेस्ट आके दे सकते हो, अगर वो भी ऑप्शनल है, ठीक है। और आपने अवंती का ऑफिस भी है, वहां पे परमानेंट टीचर अवेलेबल रहते हैं। अब से ये हो गया इस साल की भी वहां पे टीचर ऑलरेडी रहेंगे। तो अगर आपको बीच में कोई डाउट्स रहता है, आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनली डाउट्स जाके वहां पूछना है, तो वहां जाके आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली कर सकते हो, आपने अपना मन पक्का बना लिया है, तो आप ड्रॉपर्स बैच में एनरोल कर लेना, ताकि एक हमको आइडिया लग जाएगा कितने बच्चे इंटरेस्टेड है। और अच्छा, अगर बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो नो डाउट मैं अपने बैंडविड्थ में से अलग टाइम आप लोगों के लिए निकाल लूंगा, ताकि आप लोगों को मैं वापिस से साल भर अच्छे से तैयारी करा सकूं, ठीक है। और उसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर अगेन वो भी सारे अच्छे ही होंगे, ठीक है, जो आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। और देखो, आपके साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अब आपके पास स्कूल का लोड नहीं, तो टाइम का इशू नहीं रहेगा। मतलब अगर मॉर्निंग में भी क्लासेस रही, तो भी आपके साथ ये इशू नहीं रहेगा कि हम इवनिंग में ही आ सकते हैं, 7 बजे बाद सेकंड शिफ्ट है तो सेकंड 7 बजे बाद या 8 बजे बाद ही क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप लोग मॉर्निंग या आफ्टरनून में भी क्लास अटेंड कर सकते हो, और पूरा टाइम डेडिकेटली अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आसपास कहीं लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके लिए मैं गूगल फॉर्म फ्लोट करूंगा, ठीक है। उस गूगल फॉर्म में 2 ऑप्शन रहेंगे, कुछ जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज एंड डाउट डिस्कशन, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज और डाउट डिस्कशन के लिए एनरोल करना। जिन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली अवंती में आना है और आ सकते हो, कहीं और ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो वो वाला ऑप्शन चूज करना, जो रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं और कहीं और कोचिंग पे नहीं जा रहे हो, क्लियर है। तो ये गूगल फॉर्म आपको एक और भरना होगा, ताकि इससे एक आइडिया लग जाए कि फिर उन्हीं बैचेस के, उन्हीं बच्चों के हिसाब से 2 अलग अलग ग्रुप्स बना देंगे, टेस्ट सीरीज वाला और एक रेगुलर वाला। लेकिन अगर आप रेगुलर में आते हो, तो फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। हाँ, अब कुछ बच्चों का डाउट सीयूटी से रिलेटेड था। हाँ, जिन बच्चों ने भी सीयूटी एग्जाम दिया है, अगेन उनका स्कोर अगर अच्छा है, अच्छी रैंक आई है, तो ऑफकोर्स काउंसलिंग में बैठे, तो काउंसलिंग सबकी करना चाहिए। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, जोसा में भी आपका ठीक ठाक रैंक है, जैक में भी, तो काउंसलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं, थोड़े बहुत पैसे जाते होंगे तो थोड़े बहुत दे देना, लेकिन काउंसलिंग करो, देखो आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप उसमें एनरोलमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन लेके अपने आगे की तैयारी करो। और आपको लगता है भाई नहीं मिल पा रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को, फिर यही लेना है, तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो। तो काउंसलिंग जरूर करना। जिन बच्चों ने भी सीयूटी का भरा है, उनका स्कोर अच्छा है, तो वो काउंसलिंग जरूर कर सकते हैं। और जोसा और जैक के लिए भी इन्फॉर्मेशन आपको अगेन मैंने बोला है कि अवंती की जो वेबसाइट है, उनके पोर्टल पे मोस्ट प्रोबेबली अभी वर्क स्टार्ट हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक पोर्टल पे वो अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप अपने सिर्फ रैंक डालोगे, पूरा डिटेल आ जाएगा। और खैर मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, जैसे ही वो अपलोड होगा ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। हाँ, आपकी रैंक कितनी भी हो, एक बार पार्टिसिपेट कर लेना। मेरे को लगता है स्टार्टिंग में जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में इतना पैसा नहीं लगता है, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। असल आपको याद है क्या, लास्ट ईयर आपने जब काउंसलिंग में स्टार्टिंग में अपन फॉर्म भरते थे, तो कोई जोफा की कोई फीस नहीं लगती। हाँ, नहीं लगती फीस, अगर तो फ्री में है, तब एक बार भर दो कॉलेज, चाहे जिसकी रैंक 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितनी मतलब भाई। फीस मिल जाने के बाद फीस लगती है, मतलब हाँ, जब आपको लगता है कि भाई फीस हाँ कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपको वहां पे क्या कहते हैं, सीट को सीट कंफर्म होने के बाद। कंफर्म होने के बाद हाँ फीस लगेगी। स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं लगती है, तो आप लोग सब लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो, ठीक है। CSAB थोड़ा सा एलोबरेट करोगे आदित्य, वो क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म? आदित्य सिंह आपने जो लिखा है, इसके बारे में एलोबरेट बताना। और किसने क्या पूछा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी सर सीसेप काउंसलिंग, कैप काउंसलिंग, ठीक है। मैं एक बार इसके बारे में जानकारी लेके आपको बता दूंगा, ठीक है। सर ये जोफा के स्पोर्ट राउंड है और कुछ नहीं। अच्छा, स्पॉट राउंड लास्ट वाला, ओके ओके। हाँ, मतलब अगर कुछ सीट खाली रह जाती है, कि जैसे कुछ बच्चों ने अगर सीट एनरोलमेंट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, तो वो तो लास्ट राउंड होता है, वो तो लास्ट में छठे राउंड के बाद आता है ना। यस सर।
हाँ वो तो बहुत बेटा लेट आता है, मतलब उसमें तो अपन को काफी वेट करना पड़ेगा। लेकिन देखो सब लोग एक चीज जरूर ध्यान रखना, आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत मैसेज इधर उधर करते हो, या फिर बहुत ज्यादा गूगल सर्च वगैरह करते रहते हो, बस दिन भर कॉलेज कॉलेज में। आप है ना सिर्फ टाइम करो 1 घंटा या 1.5-2 घंटा अपने कॉलेज काउंसलिंग के लिए, मतलब कॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए निकालो। बचा हुआ जो टाइम है एटलीस्ट 5 से 6 घंटा अपना सेल्फ स्टडी में दे दो। जिनको भी लग रहा है कि भी अगले साल हो सकता है मुझे ड्रॉप लेना पड़े, तो वो अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे तैयारी चालू कर चुके हैं और आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, कोई ना कोई जो आपके फेवरेट चैप्टर है उनकी रिकॉर्डिंग देख के तैयारी करना, तो रिकॉर्डिंग देख के तैयारी कर लो, मॉड्यूल सॉल्व कर लो, टीवाईक्यू सॉल्व कर लो, तो बहुत कुछ है प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो खाली मत बैठो, ऐसा मत सोचो कि क्लासेस अभी चालू नहीं हुई है तो हम क्या करें। आप चाहो तो बहुत कुछ अभी तैयारी कर सकते हो, साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन चलने दो। क्लियर है? ठीक है, हाँ। और कोई किसी का कोई डाउट हो पूछ लो जल्दी से। और कोई लग रहा हो, बाकी डीमोटिवेट मत होना। आई नो रिजल्ट के बाद काफी ज्यादा डीमोटिवेशन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था, लेकिन मैं क्या कहते हैं कॉल नहीं उठा पाया या फिर मैसेज नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस में भी चल रहा हूँ बिजी, इसलिए। ठीक है, हाँ बैच में ऑफकोर्स, हाँ अवंती का जो ड्रॉपर्स का बैच बनेगा, अगेन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा, फंडामेंटल से उठा के एकदम टॉप पे ले जाएंगे। कोशिश हम यही करते हैं 11th और 12th दोनों के मैक्सिमम जो मेजर हाई वेटेज टॉपिक उनको कवर करें। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 12th पढ़ा देंगे, सिर्फ 11th पढ़ाएंगे। 11th और 12th दोनों को मिक्स करते हुए आपका प्लानर बनाया जाएगा। प्लानर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है, हाँ। टेस्ट, हाँ टेस्ट भी ऑफलाइन रखेंगे, जैसे अगर मंथ के 4 टेस्ट होंगे उसमें से 2 टेस्ट ऑफलाइन रखने की कोशिश करेंगे और 2 ऑनलाइन रखेंगे। बाकी ऑफिस हमेशा खुला रहता है, जिन बच्चों को चारों टेस्ट ऑफलाइन देने वो हमेशा ऑफिस तो आ ही सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक हो रहा है, काउंसलिंग फॉर्म रिलीज हो गए हैं, उसके बारे में बता दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक करना ठीक होगा? अच्छा, ये सीयूईटी के थ्रू, देखो सीयूईटी के थ्रू अगर नहीं सर, कहीं जेई मेन से। जेई मेन से क्या, तो उसमें स्टार्ट हो गई क्या? सर उन्होंने इस बार पैटर्न चेंज किया है, वो जेई मेन से ले रहे हैं। बट अगर अच्छा किसी को अच्छा, कहीं और मिल रहा है तो मेरे ख्याल से वो प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि डीयू की मतलब उतना हमने सुना नहीं है बीटेक के बारे में। हाँ 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 हाँ, सही है। तो देखो यही है कि अगर ये मान लो इसी साल से चालू हुआ है, या फिर अभी मान लो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, तो पहले तो आप अपना पहला प्रेफरेंस करना कि जोसा और जैक के थ्रू अगर कोई ढंग का कॉलेज मिल रहा है तो उसमें लेना। उसमें अगर इसमें भी अगर भरना हो तो भर के रखो, ऑप्शन लास्ट के लिए रखना अगर इनकेस अगर फिर डिसीजन लेना पड़े तो। बाकी पहला प्रेफरेंस अपन को जोसा जैक को ही देंगे। और अभी देखो इन सब चीजों में जो जोसा है, जोसा तो जैक तो अभी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जोसा काफी लेट चालू होगा। तो तब तक मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, कहीं ना कहीं तैयारी अपनी करते रहें, साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहें, अपना प्लानर बनाए, कुछ भी करें। क्लासेस टाइमली स्टार्ट हो जाएगी और टाइमली आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो आपको इसमें ऑफिस ऑफिस एड्रेस पे भेज दिया है, आप देखोगे ग्रुप में चैट बॉक्स में ऑफिस एड्रेस आ गया है, सरदारगंज एनक्लेव। और मेट्रो कौन सी थी ऐसा याद है? तो वो मेट्रो कौन सा आता था नियर बाय? तुम लोग पिंक कौन सा लाइन मेट्रो? सर, हमारे एरिया से तो रेड लाइन चली गई थी। हाँ नहीं, ऑफिस के सबसे पिंक नियरेस्ट लाइन मेट्रो है कौन सा सर, होता था, तुम लोग भीकाजी उतरते थे वहां खामा पे? प्लेस। हाँ नहीं, वो है मेट्रो, विश्वविद्यालय मेट्रो आई थिंक है ना, सबसे पास विश्वविद्यालय मेट्रो है। ठीक है, सर विश्वविद्यालय तो वहाँ है ना, मतलब हमारा वो वाला वहाँ तो जो है टेस्ट वो होता है टेस्ट सर। सेंटर था तुम लोग। हाँ वो टेस्ट होता था, सॉरी 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 सॉरी। ठीक, वो टेस्ट सेंटर है, जिसको भी टेस्ट देने आना वो विश्वविद्यालय मेट्रो के पास एक कॉलेज है जहाँ पे आप टेस्ट देने आ सकते हो। ठीक है, बाकी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है, वो बाकी इसमें और मैं आपके ग्रुप में भी ऑफिस का एड्रेस शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ। और कोई डाउट दिक्कत किसी को? सर ये काउंसलिंग के फॉर्म किधर से भरे जाएंगे? ये काउंसलिंग ये सारी वेबसाइट पे होगा बेटा, जो भी अपनी जेई मेंस की वेबसाइट होती है वहां पे, और जैक की वेबसाइट होगी वहां पे। मैं आपको चलो स्क्रीन भी शेयर करके दिखा देता हूँ। मैं एक चीज दिखाने वाला था, याद भूल गया मैं, एक सेकंड दिखाता हूँ। तो ये काउंसलिंग आपको ना टाइमली वेबसाइट विजिट करना है। ठीक है, टाइमली अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको काउंसलिंग उसमें मिल जाएगी। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको अभी स्क्रीन दिखा देता हूँ। जैक का भी मैं आपको जो बता रहा था मटेरियल, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लास्ट ईयर का डेटा, एक्चुअली इस ईयर का डेटा मैं अपडेट करके भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का जैक का डेटा है कि उसमें क्या क्या कौन कौन से कॉलेज इसमें आते हैं।
ठीक है। 4 ईयर का बीटेक, बी आर्किटेक्ट और ड्यूल डिग्री वगैरह कुछ कॉलेज देते हैं। जैसे एक ये इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, बहुत सारे बच्चों ने हमारे लास्ट ईयर इसमें एडमिशन लिया है। तो जिनको भी इसमें एडमिशन लेना हो या फिर जिसमें जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हो, उनको अगर किसी लास्ट ईयर कैंडिडेट से बात करना हो तो वो मुझे अलग से मैसेज कर देना। ये सिर्फ वो गर्ल्स के लिए काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। इसमें भी आपको अच्छे इसके फीडबैक मैंने सुने थे, इसमें भी अच्छी अच्छी ब्रांचेस है, तो आपको मिल सकता है। वो इसमें गर्ल्स का ही कोटा होता है। इसके बाद ये आपकी जैक दिल्ली की जो वेबसाइट है, इसको आप टाइमली विजिट करते रहना। वेबसाइट्स को तो जो भी वेबसाइट होती है ऑफिशियल वेबसाइट जेई की और जो जैक की, तो उनको आप टाइमली अपने विजिट करते रहो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे आती है आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद ओपनिंग एंड द क्लोजिंग रैंक, ये यहाँ पे सारे के लिए बता रहा कि DTU, NSU2 और ये सारे के लिए। जैसे मैं एक खोल के दिखाता, जैसे मान लो इसको मैंने ओपन किया तो देखो ये यहाँ पे हर ब्रांच की जनरल कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या उसकी क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर की जेई मेंस की ऑल इंडिया रैंक। जैसे CSE के लिए 10,860 जनरल कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए 2,48,000 टाइप से, फिर कुछ कॉलेजेस के लिए 6 लाख भी गई है, कुछ अलग अलग ब्रांचेस के लिए, राइट। ये DTU की है। ठीक है। इसी तरह से आपको स्टेट कोटा और आउटसाइड स्टेट कोटा दोनों के लिए यहाँ पे बता रखा है। फिर और भी कॉलेज है, जैसे ये सब है। जैसे ये वुमेन्स कॉलेज है, तो इसका आप डिटेल यहाँ पे अगर इस पे क्लिक करोगे तो इसका डिटेल आपको आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हेलो एवरीवन, यस सर। इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है। ओके। तो ये जैसे वुमेन्स कॉलेज का है, तो इस वुमेन्स कॉलेज में भी दिल्ली रीजन में ये कट ऑफ है लास्ट ईयर के इस कट ऑफ में आपको इस रैंक में आपको ये ब्रांचेस मिल सकती है। आउटसाइड दिल्ली डिफेंस और ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा, ये इसको मैं और अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट करके आपके ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको क्लोजली रेफर कर सकते हैं। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग रैंक सारा चीज इसमें। कुछ सजेस्टेड वीडियो भी हैं, जैसे वेदांतु और शिक्षा.com ने कुछ वीडियो भी बना रखे जैक काउंसलिंग पे यूट्यूब के, वो उनकी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो आप इस लिंक को भी जाके इस लिंक पे थोड़ा सा देखे, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल एक तो शेयर करूंगा। इसके अलावा अवंती भी अपनी वेबसाइट पे वो बना रही है चीजें कि आपको उस पोर्टल पे आपको मेहनत कम करना पड़ेगी, अपनी रैंक डालोगे, चीजें करोगे। और ये देखो, ये जैक की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द एडमिशन विल स्टार्ट आफ्टर 15 पे। ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द साइट रेगुलरली फॉर रेगुलर अपडेट वगैरह वगैरह। 15 मई के बाद स्टार्ट होगा, तो कौन सी डेट को स्टार्ट होगा वो भी पता नहीं है, लेकिन 15 मई के बाद कहीं ना कहीं स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। चलो, हाँ, और क्या दिक्कत, और कोई डाउट? हाँ, ये दिमाग में आता है बच्चों के, सर हमने ड्रॉप ले लिया और अगले साल मान लो नहीं हुआ तो क्या होगा। देखो, ये चीज तो दिमाग से हटानी होगी सबको, चाहे जो बच्चा 12th में तैयारी करता है या फिर जो बच्चा ड्रॉप लेके तैयारी करता है कि अगले साल अगर नंबर कम आ गए या फिर क्या होगा। तो देखो, ये सोच के अगर अपनी तैयारी चालू करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी। देखो, ये एग्जाम है, ठीक है। आपको क्या करना भी, अपनी तरफ से कोशिश करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है। आप इसी इतना काम कर सकते हो, ईमानदारी से मेहनत करो। अच्छी रैंक, अच्छा कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रैंक, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई और रास्ता चुनेंगे, कहीं ना कहीं आगे लाइफ में और बढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जेई में अच्छी रैंक लाने वाले ही लाइफ में अच्छा करते हैं। जिनका जेई में नहीं भी हुआ वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। वो तो अपन के ऊपर है। अगर बस अपने को अपन चाहते हैं एक बार और ड्रॉप लेके तैयारी करना, या फिर एक बार और मेहनत करना, या फिर जो भी एडमिशन लेके भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी बहुत बच्चे गेट और IAS की तैयारी करके अच्छा आगे पहुंच जाते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज लोअर भी मिलेगा ना, उनके लिए भी ऐसा नहीं कि लाइफ खत्म हो गई। अगर आपको लोअर रैंक पे लोअर कॉलेज मिल रहा है, या फिर मतलब लोअर कॉलेज नहीं बोलूंगा, लोअर रैंक पे कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, इतनी अच्छी ब्रांच नहीं भी मिल पाई, लेकिन अगर आपने 4 साल ईमानदारी से अच्छी से तैयारी करी वहां कॉलेज में भी, एक एग्जाम और होती है आगे, वापिस से NT आपको चांस देता है, IIT आपको चांस देता है, गेट एग्जाम के थ्रू, UPSC चांस देती है, ES एग्जाम के थ्रू, इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, क्या आप वापिस से और भी एग्जाम्स होती है अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में, जहाँ पे आप MTech करके या फिर किसी PSU में गेट एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट आप जॉब भी ले सकते हो। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका कॉलेज काफी कम था, लेकिन उन्होंने गेट एग्जाम की तैयारी करी अपने 4 साल इंजीनियरिंग में, गेट एग्जाम के थ्रू बहुत अच्छी PSU में डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। मतलब गेट एग्जाम का स्कोर के थ्रू आप अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें हो सकता है IIT से भी अच्छी जॉब मिल जाए। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, IOCL हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं जिसमें गेट का स्कोर वैलिड होता है। गेट हम कब देते हैं? हमारी इंजीनियरिंग 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में दे सकते हैं।
ठीक है। तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग गेट का एग्जाम होता है। अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब के लिए भी गेट का स्कोर यूज कर सकते हो। जॉब नहीं करनी तो गेट के स्कोर से आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी में एमटेक कर सकते हो। तो इसलिए कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि मतलब खत्म हो गया सब कुछ, आगे बहुत चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में इतना समझ नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था यार ये फील्ड में मैं गलत आ गया हूँ, कुछ पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपनी बैंकिंग पीओ की तैयारी चालू कर दी। बैंकिंग एसबीआई पीओ या फिर इस तरह की बैंकिंग जिसमें एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह आता है, साइड बाय साइड इसकी तैयारी करते गए। उन्होंने अपनी तैयारी करी, गवर्नमेंट एग्जाम की एग्जाम दी और क्रैक कर लिया। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाने के बाद यूपीएससी की तैयारी चालू कर लेते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यूपीएससी में चल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम की कैट की तैयारी करके फिर अगले साल बीटेक करने के बाद एमबीए कर लेते हैं अच्छे कॉलेज से और फिर जॉब ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट द एंड। ठीक है, अभी तो आप 12th में आए हो। ठीक है, 12th के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, कहीं ना कहीं आपको ढूंढना रहेगा उन चीजों को। कभी भी निराश नहीं होना है कि अगर मान लो नंबर कम आ गए तो अब क्या होगा, ड्रॉप लेने के बाद भी नंबर कम आ गए अब तो मेरा खत्म होगी जिंदगी, ऐसा सब नहीं सोचना है। जीवन बहुत सारे चांसेस होते हैं, बहुत सारे चीजें लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपसे भी लोअर कंडीशन में हैं आज इंडिया में, लेकिन वो अपने दम पे मेहनत करते करते कहीं ना कहीं आगे पहुंचते हैं। ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है सक्सेस की। ठीक है, बहुत सारे लोग किसी एज के बाद सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहना, आपको हिम्मत रखनी है और अंदर डीमोटिवेशन नहीं रहना, डरना नहीं कभी भी। देखो मैं अगर अपना खुद का एग्जांपल दूं, मुझे भी अच्छा आईआईटी या एनआईटी नहीं मिला था अपने टाइम पे जब मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कभी भी दिमाग में ये नहीं लाया कि अगर मेरा रिजल्ट खराब हो गया तो क्या होगा। बस मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखी, मेरा एक फंडामेंटल रूल है कि मैं किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा हूँ या फिर कोई भी मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करता हूँ। तो बाद में मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता है कि अगर मान लो मैंने तैयारी करी और मान लो मैंने मक्कारी करी, मैं तैयारी करते करते घूमने जा रहा हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ टाइम पास कर रहा हूँ या फिर इधर उधर यूट्यूब पे अपना टाइम पास कर रहा हूँ, तो फिर एग्जाम बाद ऑफकोर्स रिग्रेट होगा। अगर हाँ बीच में गलतियां होती है तो उसको वापस सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां इंसान से होती है, अपन आप लोगों से भी बीच बीच में होगी, हो सकता है बीच में भटक जाओ, लेकिन वापस आओ कि ट्रैक पे आ जाए। ठीक है, गलती हो तो वापस सुधारने की कोशिश करो, सुधरते सुधरते आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं फिर आपको एग्जाम के एंड में अगर रिजल्ट कुछ भी आता है आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी या फिर मैंने अपना मैं कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए। तो ये मेरे साथ नहीं होता था। मतलब मैं तैयारी करता था, पूरी अपने 100% देता था, अगर एग्जाम में हो जाता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं। आज भी मैं, आप लिटरली मानो कि आज भी मैं कुछ एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जैसे आईएसआई आपने सुना होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मुझे ऑपरेशनल रिसर्च और रिलायबिलिटी में एमटेक करना है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन अभी भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 12 लोग सिलेक्ट होते हैं उस एमटेक के लिए, उस कोर्स के लिए। तो उसका एग्जाम अभी मेरा संडे को ही है। ठीक है, तो संडे को मैं एग्जाम देने भी जाऊंगा। तो अभी भी मैं मतलब ऐसा नहीं होगा मेरा एंड हो गया है या फिर मैंने छोड़ दिया कि मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपके सामने आपके पढ़ा भी रहा हूँ, तैयारी भी कर रहा हूँ, खुद के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, लाइफ में और भी चीजें हैं जो मुझे पता है मैं आगे कर सकता हूँ। तो जिन बच्चों के भी नंबर कम आते हैं, ठीक है, जिनको भी अगर ऐसा लगता है कि अब ये खत्म हो चुका है, अब कुछ होगा कि नहीं होगा लाइफ में, ऐसा नहीं है। आगे बहुत चीजें हैं, बहुत सारी एग्जाम्स है, बहुत सारे ऐसे करियर है आपके लिए। मैं जिसे आप थोड़े टाइम बाद 15-20 दिन बाद या नेक्स्ट मंथ जून में एक करियर गाइडेंस सेशन भी रखूंगा, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा जो आपको करियर से रिलेटेड गाइडेंस दे देंगे कि आफ्टर 12th या फिर आफ्टर इंजीनियरिंग आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। उसके रिलेटेड भी एक सेशन मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द में रखूंगा। हो सकता है इसी महीने में रख दूं या फिर हो सकता है जून में रख दूं, ताकि आपको एक आइडिया और लग जाएगा कि सिर्फ जेई और यही नहीं होता, बहुत चीजें होती लाइफ में करने के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही कहूंगा लास्टली, डीमोटिवेट मत होना, अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइम टू टाइम हेल्प मिलती रहे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं बहुत सी बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी एग्जाम्स चलती है। अभी रिसेंटली मेरी शादी भी हुई, लास्ट इसी मंथ सॉरी मई में ही शादी हुई है, तो उसमें थोड़ा बिजी था। फिर अभी एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा हूँ, अभी एडवांस के कुछ दूसरे बैचेस भी ले रहा हूँ, फिर नया सेशन चालू हो रहा था उसमें भी हूँ। और कहीं ना कहीं ड्रॉपर्स बैच का डिसीजन मुझे दिया कि अभी आप सर आप देखो कि बच्चे लेना है कि लेना है, क्योंकि अगर मान लो अपन ने चालू कर दिया बच्चे नहीं आए तो फिर क्या होगा। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो बच्चे मेरे साथ ड्रॉपर बैच में लास्ट ईयर आए थे, तो हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था, लेकिन उनके लिए स्पेशली मैंने 2 टीचर बाहर से बुलाए थे। ठीक है, वो ऐसे है ना, मतलब एक नीलभ सर थे, जावेद सर थे और प्रतीक सर थे। उनको रिक्वेस्ट करके, हाँ काफी सीनियर फैकल्टी थे, अदर कोचिंग में पढ़ाते थे, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग इन ड्रॉपर्स बैच को उन्होंने तैयारी करवाई थी। कुछ मतलब दिसंबर तक लगभग उन्होंने पढ़ाया था। बाद में उनके पास बैंडविड्थ नहीं था तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी टाइमली क्लासेस हो, टाइमली आपको अच्छे से टीचर मिले, सारा गाइडेंस मिले। और कुछ इश्यू आते हैं तो ऑफकोर्स मैं हूं ही सही, बीच बीच में आपको मैं मिलता रहूंगा।
ठीक है, तो सब लोग अच्छे से तैयारी करना, डिसीजन लो, आराम से लो, काउंसलिंग जिसको करना हो साइड बाय साइड काउंसलिंग करते रहो। कोई भी दिक्कत आती तो मैसेज ड्रॉप कर देना। एक गूगल फॉर्म में फ्लोट करूंगा, उस गूगल फॉर्म को फ्लोट करने के बाद एक बार मुझे प्रॉपर्ली अपना डिसीजन दे देना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि एक आइडिया मुझे लग जाएगा कि हाँ इतने बच्चे इंटरेस्टेड है फॉर ड्रॉपर, रेगुलर ड्रॉपर, इतने बच्चे इंटरेस्टेड है फॉर टेस्ट सीरीज, और इतने बच्चे जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज या डाउट डिस्कशन में हेल्प चाहिए। ठीक है, हाँ अब आपके अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी जिसके डाउट नहीं वो चाहे तो लीव कर सकता है। हाँ देखो, कैटेगरी का ऑफ कोर्स बेनिफिट होता है ये रैंकिंग में, और जिस बच्चों का जनरल कैटेगरी और इनकी अगर फैमिली इनकम कम है तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि इस बार आप ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट अगर बन सकता है तो बना दीजिए। ड्रॉपर्स बेस्ट जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये महीना आपके पास है, आप अभी फिलहाल अपने लिए सेल्फ स्टडी करो और काउंसलिंग वगैरह साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करते रहो, बाकी अपनी पढ़ाई चालू करते रहो। ठीक है, डाउट डिस्कशन ग्रुप ऑलरेडी है, कहीं डाउट आता है तो उसमें आप अपना पोस्ट करके डाउट्स तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है लास्ट ईयर की, थोड़ा बहुत अब रिकॉर्डिंग से हेल्प ले लेना। ओके ठीक है बच्चों, सो आई थिंक मैंने मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग से रिलेटेड है या फिर जो जो भी मेरे को चीज मिलती जाएगी मैं ग्रुप्स में शेयर करता रहूंगा टाइमली। आपको भी कोई दिक्कत है तो आप मैसेज ड्रॉप करना, हो सकता है मैसेज में 1-2 दिन बाद रिप्लाई करूं, लेकिन पढ़ के उसको रिप्लाई जरूर करूंगा थोड़ी दिन। ओके चलो, बाकी हाँ बाकी कैसे तैयारी करनी क्या नहीं करनी, एडवांस लेवल पे क्या करना, कौन सा चैप्टर कैसे करना, वो हम जब क्लास चालू करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अभी घबराओ मत, अभी सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है ना, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।